Spoiler alert! ह्यूंग ताओ। ही इज़ अ मॉडर्न मैन फ्रॉम हमारी दुनिया से जो चाइना में है और ये एक छोटे से मार्केटिंग कंपनी में काम भी किया करता था। बट एक दिन अचानक से वो ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में एट ईयर 1143 और उसका नाम पड़ता है रोसेल गुस्ताव। तो यही बंदा है एम्परर रोसेल। वाई ही इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बात करें तो वो बंदा रेस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के पीछे। अभी तक हमने जो देखा है फ्रॉम स्टीम्स, मशीन, इंजन, उसने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्पार्क किया था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में। बेसिकली वो हमारे दुनिया का नॉलेज लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में यूज़ किया करता था। और उसके सबसे बड़े फीट्स की हम बात करें तो उसने एग्जिस्टिंग मोनार्चरी को हटाकर बेसिकली ही इज़ एन जनरल ऑफ रोम एम्पायर। वो बंदा भी फेमस था अपने स्ट्रेटजी से लेके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसने बहुत सारे एनिमीज़ को हराए थे। बेसिकली ही वॉज ऑल्सो लाइक रोसेल। और इन्वेंशंस की बात की जाए तो रोसेल ने ब्लास्फेमी कार्ड्स बनाए हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि ये ब्लास्फेमी कार्ड्स क्या है तो एक ऐसा कार्ड है जिसमें एक पूरे सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखा फ्रॉम सीक्वेंस 9 टू सीक्वेंस 0। और इसने कुल 22 ब्लास्फेमी कार्ड्स बनाए थे, जिसमें से अभी तक बुक 2 में क्लाइंट को ब्लैक एम्परर कार्ड मिलता है, जिससे वो यूज़ करने के बाद क्लाइंट के पास एक आर्मर आ जाता है फुल किंग के गेटअप में विद सम एडिशनल पावर विच लुक सो ओपी। और ऐसा भी नहीं था कि रोसेल कुंवारा मर गया, उसने शादी भी की थी मिल्टेंडा लेबेल के साथ और उनके 3 बच्चे भी हुए। बेरना डेल्टा जो बड़ी बेटी थी और सीएल गुस्ताव और तीसरा बोर्नोवा गुस्ताव। और उसकी बड़ी बेटी लेटर जाके बहुत हाई पावरफुल बियॉन्डर भी बन जाती है। बट उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ रोसेल के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। अगर रोसेल के पाथवे के बारे में बात करें तो वो था बियॉन्डर ऑफ सार्वेंट पाथवे जो रिलेटेड है गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड मशीनरी के साथ। लेटर उसने मल्टीपल पाथवे चेंज भी किए, जैसे वो नॉलेज एम्परर बना और बाद में वो बना ब्लैक एम्परर। बट सबसे बड़ी गलती उसी की यही थी क्योंकि नॉलेज एम्परर और ब्लैक एम्परर नॉन नेबरेबल सीक्वेंस है। मतलब तुम सीक्वेंस चेंज तो कर सकते हो बट आमने सामने के। और जैसे नॉलेज और एम्परर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो रोसेल के ऊपर करप्शन भी आ गया। सो दिस वाज आल्सो द वन ऑफ द रीज़न ऑफ बिहाइंड रोसेल डाउनफॉल। और ऐसा भी नहीं था कि उसने पाथवे चेंज करते ही मारा गया, उस पर करप्शन रहा। उसके मरने का कारण था उसका मिसकैलकुलेशन। जैसे लाइक वो लिटरल गॉड बनने वाला था, चर्चेस उनसे डरने लगे, तो उन्होंने एक असैसिनेशन प्लान किया जिस पे वो एम्परर रोसेल को मारेंगे और एम्परर मर भी गया। बट ये सब उसी का ही खेल था। उसको लगा अब वो मरेगा तो वो रेजरेक्ट भी कर सकता है। बट रेजरेक्शन के टाइम ऐसा हो गया, करप्शन रहा। बट उसको लगा था करप्शन हट जाएगा, तो एक वो प्रिमिटिव आइलैंड में सील हो गया, नॉट इन द कंडीशन ऑफ डेड एंड अलाइव, दोनों के बीच में। और थ्योरीज तो ये भी कहते हैं वो रेजरेक्ट हो सकता है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो हो भी सकता है बिकॉज ही इज़ एम्परर रोसेल। अगर वो नहीं होता तो अभी क्लाइंट कितना ही तो सक्सेसफुल हो चुका रहता। आप खुद ही सोचो, अगर एम्परर ने डायरीज नहीं लिखे रहते और पेजेस क्लाइंट के पास नहीं आते तो क्लाइंट कभी सीयर पाथवे लेता ही नहीं। वी नो कि क्लाइंट का क्या होता, वो एवरनाइट पाथवे लेता ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता था। सीयर पाथवे लेने के बाद उसके पास कितने एडिशनल चीज़ें आई। उसके पास ग्रे फॉग तो पहले से ही थी, बट ग्रे फॉग से भी क्या उसको एक्टिंग मेथड के बारे में मालूम चलता। और अगर एक्टिंग मेथड के बारे में मालूम ही नहीं चलता तो वो कोई भी सीक्वेंस ले जल्दी तो वो एडवांसमेंट कर ही नहीं सकता था। तो क्लाइंट का इतना सक्सेसफुल होने के पीछे भी द मेन रीज़न इज़ रोसेल, क्योंकि वो बंदा डायरी लिखता था चाइनीज़ में, तो कोई लोग डिकोड भी नहीं कर पाते थे कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखता है। बट बीइंग अ चाइना मैन,
क्लैन मोरेटी कैन अंडरस्टैंड चाइनीज, तो उसने डिकोड कर लिया, तब वो एम्परर की बातें समझ सकता है। तो एम्परर ने कितने सारे सीक्रेट्स लिखे होंगे सोचो। अगर एम्परर दिखता ही नहीं तो क्लाइन को कोई चीज़ें मालूम ही नहीं चलती, और अभी जितना क्लाइन है हमारा पावरफुल उतना होता नहीं शायद। लेटर रोजेल जो डायरी लिखता था उसके पेजेस को अलग अलग जगह ये लोग भेजने लग गए ताकि डिकोड कर पाए, बट अभी तक कोई कर नहीं पाया क्लाइन के अलावा। रोजेल को भी मालूम था कोई ना कोई ट्रांसमाइग्रेटर तो आएगा, उसलिए उन ट्रांसमाइग्रेटरों के लिए ही वो लिखता था ताकि वो बहुत जल्दी से एडवांसमेंट कर सके। और लेटर हमारा क्लाइन रोसेल को ढूंढ भी लेता है उसी की बेटी के साथ एक प्रिमिटिव आइलैंड में। और आपको ऐसे अमेजिंग LOTM के लॉर के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।